हमारे बगल के पड़ोसी हैं जो पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, सुदर्शन जी। इस बार युवाओं का मूड है कि हम लोग पंखा ही थोड़ा चलाएंगे, तो पंखा चलाने के मूड में। एकमात्र ऐसे उम्मीदवार हैं सुदर्शन सिंह जिनके मैनिफेस्टो जब आप उनका प्रचार देखिएगा, एकमात्र वो उम्मीदवार हैं जो विकास का मुद्दा रखे हुए हैं। चुनाव जब आया है तब है ना कर गोर लगने दियो दियो कौन सी दियो। जनता भी मूड बना चुके, इस बार भारी मतों से सुदर्शन सिंह जीतेंगे और हम लोग एक बदलाव देखेंगे। देखिए, इस बार एनडीए गठबंधन को छोड़ के आप दूसरे किसी को भी वोट हम लोग कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। लाइव सीरीज की टीम बिहार में किस सरकार इस वक्त पहुंची है चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र। और मैं चेरिया बरियार विधानसभा क्षेत्र में जब घूम रहा था तो उस वक्त हमें कुछ युवा मिले जो कि आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इनसे जानते हैं, क्योंकि युवा है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में युवा बहुत अच्छा रुख अपनाने जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। वहीं बीजेपी ने भी कहा है कि 19 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, युवाओं को। तो किसको रोजगार मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, और इनके क्षेत्र की क्या मूलभूत योजनाएं हैं जो इनको चाहिए और जो काम नहीं हुआ, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अमृतांशु कुमार मेरा शुभ नाम हुआ। अच्छा, ये इधर के रहने वाले हैं ना? जी, मंझौल के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है माहौल इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र में? नहीं, हमारे विधानसभा में जो है कि कौन से रोजगार देंगे, कौन रोजगार नहीं देंगे, तो सारे जुमलेबाज हैं, आएंगे पता नहीं कौन क्या करेंगे। लेकिन हमको इस बार विधायक चुनना है जो मेरे क्षेत्र के विकास कर सके, मेरे लिए आवाज़ उठा सके, और वही जाके आगे काम कर सकते हैं। तो वर्तमान में जो विधायक है आप लोगों के, मंजू वर्मा जेडीयू से 10 साल से विधायक, वो काम नहीं किए? नहीं, अगर वो काम करते तो शायद हम लोग को आज इस तरह से उनका जो किए हैं विकास तो दिख रहा है। बगल में हाई स्कूल है, बॉयज हाई स्कूल, गर्ल हाई स्कूल, अनुमंडलीय अस्पताल है, रेफरल अस्पताल है जिसका अपना बिल्डिंग नहीं है अस्पताल चलने के लिए, और जो अनुमंडलीय अस्पताल का जो है उसमें डॉक्टरों का रहने का जो आवास है उसमें हॉस्पिटल चल रहा है। कॉलेज की स्थिति आप देख ले तो विकास दिख कहाँ रहा है। विकास वो क्या किए हैं? मैडम तो बार बार आते हैं अपने माध्यम से, लेकिन आज तक तो विकास नहीं किए हैं। एक भी विकास वो बता दे मंझौल के लिए। मैंने आप जिस शताब्दी मैदान में आए उसी के लिए देख लें, आज तक मैडम के द्वारा एक भी छोटा सा भी योजना या बिहार सरकार के योजना ला के दे, या अपने जो उनका जो फंड है, मुख्यमंत्री जो फंड है उनका, उसके माध्यम से शताब्दी मैदान को एक 8 आना सिक्का भी दिए हो। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बहुत काम किए हैं हम लोगों के लिए। जी, अपने लिए काम किए हैं, पेट वाले अंकल के लिए काम किए हैं। हम लोग को फिर आगे नहीं जाना है, हम लोग को अपने क्षेत्र में रहना है, अपने क्षेत्र के लिए आवाज़ बनना है, और हमको आगे नहीं जाना है। जहाँ वो जाते हैं हमको वहाँ नहीं जाना, नहीं जाना, इसलिए उनको वोट नहीं कर रहे हैं। मंजू वर्मा को दीजिएगा वोट? जी, एकदम नहीं देंगे। तो कौन है आपके लिए बेहतर इस बार? नहीं, हम लोग के लिए जो बेहतर हैं अभी हमारे जितने भी ग्राउंड के युवा हैं उनके चहेते के रूप में उभर रहे हैं। हमारे बगल के पड़ोसी हैं जो पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, सुदर्शन जी। इस बार युवाओं का मूड है कि हम लोग पंखा ही थोड़ा चलाएंगे, तो पंखा चलाने के मूड में हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, जो पंखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रालोसपा के, कि शिक्षा में सुधार लाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। क्या कर पाएंगे वो? जहाँ तक मैंने आपको पहले भी बोला था कि मुझे अपने क्षेत्र के विधायक को चुनना है। ऊपर में जो अभी सरकार किसकी बनेगी उसके मुझे पता नहीं है। फिर बाद में अभी जिनका गठबंधन है क्या पता फिर वो गठबंधन अलग होगा, फिर एक नया गठबंधन के रूप में नया सरकार बनाने के नया गठबंधन होगा। आपको विधायक हमको विधायक चाहिए ना कि ऊपर मुख्यमंत्री कौन, ऊपर जो मुख्यमंत्री बनेंगे ऊपर की बात करेंगे। हमको अपने क्षेत्र के विकास की बात करना है, इसलिए हम सुदर्शन सिंह को चुन रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ तक व्यवस्था नहीं है, और जो भी हम लोग किसी तरह से करते हैं उसमें भी देखिए कि यहाँ पे मतलब अभी 2 मंथ से इसमें पानी भरा हुआ था, और इसका देखिए कैसा रंग रुतबा है ग्राउंड का। ये इस तरह से है कि इसमें पानी लगा हुआ, इतना अंदर जल जमाव, इसे जंगल था, और यहाँ तक कि कोई विकास तो नहीं करते हैं। और जब चुनाव आता है तब यहाँ पर आते हैं और देखिए क्या कर दिए हैं ग्राउंड में, सब जगह खदा खून के यहाँ पर भाषण देने के लिए बोले जी क्या कहते हैं, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग चलाने के लिए खदा खून दिए मेरे ग्राउंड में, जो कि हम जिसका पूजा करते हैं। सुबह आते हैं 3 बजे रनिंग करने के लिए, उसके बाद यहाँ पे प्रणाम करते हैं। उस ग्राउंड को, उस ट्रैक को 100 गाड़ी लगा के मेरे ट्रैक को कुचल दिया। जहाँ तक कि एक व्यवस्था तो नहीं है करता है कोई चीज़ का, कोई भी। तो इसलिए हम लोग इस बार सोचे हैं कि इसको हटाना है। तो कौन है आपके लिए बेहतर? यही जो सुदर्शन सिंह हैं, इनको हम सब युवा जो भी मेरे ग्राउंड में आर्मी के लिए भी दौड़ते हैं। हाँ, तो आपको लग रहा है आप लोगों के लिए काम? हाँ, हम लोग के लिए काम करेंगे। हम लोग इस बार मूड बनाए हैं, और जितने भी मेरे ग्राउंड में जितने भी मेरे साथी हैं
जैसे कि देखिए सन्नी सिंह है, सब मिल के जो भी हैं, सूली हैं, सब जो भी आर्मी के लिए दौड़ते हैं, जो भी बिहार पुलिस पास है, जो भी है, हम अपने गांव के लिए, अपने ग्राउंड के लिए जो भी मेरे ग्राउंड में बेहतर करेगा, मेरे गांव में जैसे कि अमृतांशु जी बताए कि मेरा स्कूल है, मेरा हाई स्कूल जो एक समय था जो कि पूरे ज़िला में मतलब कि 1-2 नंबर पे आता था, आज इसका ये हाल हो गया है कि इसमें मतलब कि अगर पीछे आप जाके देखते हैं तो जंगल भरा हुआ है, वो छत गिर रहा है, कोई देखने वाला ही नहीं है। ये गर्ल स्कूल है, महिला कॉलेज एक था मेरे। तो मंजू वर्मा यहाँ से 10 साल से विधायक, क्या काम कुछ नहीं किए मंजू वर्मा, सीधा सीधी बात है। मंजू वर्मा जो हैं वो यहाँ पर आए और भाषण दे रहे थे कि हम लक्ष्मीबाई हैं, हम लक्ष्मीबाई की तरह शुद्ध हैं, और उसका हस्बैंड 1 नंबर के इस बार सोच रहे हैं कि विधायक यहाँ का बदलेंगे, जो है सुदर्शन सिंह बनाना है विधायक। सुदर्शन सिंह, क्यों आप लोग काम करेंगे? जी, वो तो बोले हैं जैसे सबको चुन लिए, तो अनिल चौधरी भी पिछले बार चुने थे, 5 साल रहे थे, मतलब 10 साल से यहाँ पर मंजू वर्मा है, और उससे पहले अनिल चौधरी थे, तो सबको चुन लिए। ये 2-3 बार से खड़ा हो रहे हैं, तो इस बार सोच रहे हैं कि इनको जिताना है। तो मंजू वर्मा ने काम किया आप लोगों ने? वर्तमान में विधायक है 10 साल से, आप लोग देख ही रहे हैं काम क्या किए हैं। सो 10 साल, पिछले 10 साल से एक भी काम नहीं हुआ है। कि गांव के लोगों के लिए 2 ऑप्शन हो सकता था, एक अनिल चौधरी जी हैं, वो भी ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन 5 साल वो भी अध्यक्ष रहे जमंगला हाई स्कूल के, लेकिन उनके कार्यकाल में भी जमंगला हाई स्कूल विकास नहीं कर पाया। तो युवाओं का एक बार मूड था अनिल चौधरी को भी देखें, लेकिन एकमात्र ऐसे उम्मीदवार हैं सुदर्शन सिंह, जिनके मैनिफेस्टो जब आप उनका प्रचार देखिएगा, एकमात्र वो उम्मीदवार हैं जो विकास का मुद्दा रखे हुए हैं। रेफरल अस्पताल हो, अनुमंडलीय अस्पताल हो, जमंगला उच्च विद्यालय हो, ठीक है, वही सिर्फ एक व्यक्ति हैं जो विकास की बात कर रहे हैं। बाकी सब तेजस्वी यादव कह रहे हैं 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, आप लोग उनको नहीं चुनेंगे? नहीं, देखिए ऊपर में कोई किसका सरकार बनेगा इससे हमको मतलब नहीं है, हमको विधायक यहाँ चुनना है, नया विधायक बनाना है किसी को। इस बार माहौल एकदम सब जनता है मूड में, इस बार बदलाव होगा और बदलाव होकर रहेगा। हम लोग पिछले विधायक जी के साथ नहीं जा रहे हैं। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया हमारे, खासकर मंझौल का क्षेत्र, कुछ भी जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं थी एक पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, न जीतने के बाद एक बार भी मंझौल आने का काम किया, और अभी घूम रही हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग इस बार बदलाव के मूड में एकदम। ना जब मंझौल के युवा हम लोग जब उनसे मिलने के लिए गए थे, जब कि मैडम आप काम कीजिए हमारे क्षेत्र में, तो उनके द्वारा इस तरह से बोला गया था कि मंझौल के लोग हमारा दुआर पर नहीं आवे के चाहिए, हमरा ओकरा से नफरत है। आप मैडम किसको बोल रहे हैं? मंझौल के युवा आपके दरवाजे पर गए थे, आपको काम का आपने क्या किया क्या नहीं किया, आपको कौन सता रहा है? हमको सब सता रहा, आपको कौन सता रहा है? आप तो मंत्री हैं, आप बोलिएगा सता रहा, तो फिर आम नागरिक किसको बोलेगा कि सता रहा है? मैडम इस तरह से बात कर। मंझौल के युवा आज क्यों आए आप मंझौल वोट मांगने के लिए? क्यों आए शताब्दी मैदान के इस मंच पे कार्यक्रम करने के लिए? नहीं आते ना आप पिछले 10 साल से बोल रहे हैं कि मंझौल से नफरत है हमको, तो मंझौल क्यों आते हैं वोट? अभी भी होगा कहीं पे, यहीं पे प्रचार हो रहा होगा। क्यों आते हैं वोट मांगने? आपको देखिए, 8 दिन से पहले वो मंझौल में मेरे मोहल्ला में घूमने लेने आया था कि जनता की परेशानी है, नहीं परेशानी है। चुनाव जब आया है तब है ना कर गोर लगने दियो कौन सी दियो। हालत खराब था कोरोना में, बाबा परेशान थे, एक दिन भी नहीं, जबकि जिन लोग को हम चुनने जा रहे हैं इस बार विधायक नहीं रहते, हमारे क्षेत्र के लिए काफ़ी काम किया। आप देखिएगा MS कॉलेज, बिल्कुल जिनके साथ हम लोग जा रहे हैं, सुदर्शन सिंह जी रालोसपा से हैं, तो हम लोग विधायक चुन रहे हैं। MS कॉलेज जाकर देखिए, मात्र 1 साल उसका अध्यक्ष रहे, 4 दीवारी डलवाए, अब देखिए चौक कर गेट दिलवाए, बिना विधायक रहते हुए अपने फंड से 2 महला बनवा दिए। विधायक नहीं रहते हुए उन्होंने काम किया, चौराही वाला क्षेत्र में काम किया है, लगातार युवा महोत्सव मनवाते हैं, युवा को अग्रसारित करते हैं, आगे कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो हम लोग इस बार उनको चुनने जा रहे हैं, और उम्मीद है कि जनता भी मूड बना चुके, इस बार भारी मतों से सुदर्शन सिंह जीतेंगे, और हम लोग एक बदलाव देखेंगे, और उनसे उम्मीद है कि हमारे गांव का और हमारे चेरिया बरियारपुर विधानसभा का जरूर उत्थान होगा। सिर्फ मंझौल का ही नहीं, जितना भी गांव है, जो भी मोहल्ला है, उसका जरूर उत्थान होगा। इसलिए हम लोग जा रहे हैं इस बार सुदर्शन सिंह के साथ। पढ़ने के लिए जाते थे तो उनका बस चलता है इस रोड में, सुदर्शन सिंह जी का। तो हम लोग बेगूसराय रहते थे तो रुपया अगर नहीं रहता तो फ्रीओ में अपना उनका खलासी दूसरे बस वाला भाड़ा लेते थे, 7 रुपया 10 रुपया। उन लोग हम लोग छात्र लोग को एक तरह से शुल्क माफ करते, बस का भाड़ा अगर नहीं भी रहता था तो जाओ कोई दिक्कत नहीं। जानते हैं कि ये सब युवा है, अपने इलाका का है, और ये सब युवा है, छात्र है, स्टूडेंट है, तो फ्रीओ में जाने देते थे।
कि हमको इसे फ्री में ले जाने देगा, 10 रुपया ज़्यादा दे देता है मगर फ्री में कहाँ से देगा। कहीं भी होता है कि जैसे आपके पास रुपया नहीं रहेगा तो नहीं मानेगा कि आपके पास रुपया नहीं है, लेकिन होता है कि आप बोलिएगा रुपया नहीं है तो उसका जो खलासी कंडक्टर हैं वो बोलते हैं कि छोड़ कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं। अपना बेहतर प्रतिनिधि चुनने के लिए। कौन है आपके लिए बेहतर? सुदर्शन सिंह। जानते हैं आप? हाँ, पड़ोसी गांव के। उसी गाँव के। नीतीश कुमार आपके लिए काम नहीं करेंगे? तेजस्वी यादव ये लोग नहीं, क्यों? वो उनकी सरकार बने ऊपर, मगर हमारे लिए यही हम विधायक चुनने जा रहे हैं। देखिए इस बार एनडीए गठबंधन को छोड़ के आप दूसरे किसी को भी वोट हम लोग कर देंगे। क्यों? एनडीए वाले नहीं काम किया आपके लिए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में सबको मौका मिला है, लगभग एनडीए में जितने भी दल रह चुके हैं अभी। भाजपा का तो यहाँ पे नामो निशान खत्म है, तो जदयू को भी मिला, लोजपा को भी मिला मौका, कहीं भी कुछ नहीं किए। लोजपा वाले जो कैंडिडेट थे उनको तो मंझौल का रास्ता वो भूल चुके थे। तो इस बार हम लोग चाहते हैं कि प्रतिनिधित्व मजबूत हाथों में जाए तो क्षेत्र का कुछ भला हो जाए, क्योंकि वो बेचारे, हमको पता है जैसे कि हम लोग जब बहुत पहले की बात है कि काबर का जो मुद्दा है हम लोग के क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है, काबर का मुद्दा। तो यहाँ पे जो है पहले में दूरदर्शी सोच नहीं थी यहाँ हमारे यहाँ लोकल नेताओं के पास, तो उनके चक्कर में ये जो हमारा काबर क्षेत्र है इसको काबर झील पक्षी आश्रयनी बना दिया गया था, जिसके कारण यहाँ के किसानों को बहुत तकलीफ होती है। अभी भी देख लीजिए, आप नौका विहार कर सकते हैं लेकिन यहाँ का किसान भूखे मर रहा है। तो आप नौका विहार के चक्कर में पूरे क्षेत्र के किसानों का आप इतना बुरा हाल कैसे कर सकते हैं? तो कौन है बेहतर आपके लिए? तो उस मुद्दे को लेकर भी वो बेचारे बहुत दूर तक प्रयासरत रहे थे। कौन? सुदर्शन सिंह। तो हम लोग चाहते हैं कि जब वो आदमी बिना सत्ता मिले, बिना पावर दिए वो इतना प्रयास कर सकते हैं, तो क्यों ना उनको एक बार मौका दे दिया जाए। तो साफ तौर से इस बार चेरिया बरियारपुर की जनता अपने प्रतिनिधित्व मजबूत चुनेंगे। कैमरामैन अनुपम के साथ केशव कुमार झा, लाइव सिटीज, चेरिया बरियारपुर, बेगूसराय।